एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने बोलने जा रही हूं, जो कि पूरे देश के स्वास्थ्य और उससे जुड़ी हुई पारिवारिक महत्वपूर्ण जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। महोदय, मैं आज आपके सामने एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि पूरे अनुसूचित जाति के परिवारों की एक सदस्य के रूप में खड़ी हूं, जिसने बचपन से सिर्फ संघर्ष ही देखा है और कई बार उठना, गिरना और फिर चलना, समाज के लिए बेहतर उम्मीद करना। मेरे लिए स्वास्थ्य सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक सम्मान और संजीवनी है, जो हर भारतीय के सपनों के उड़ान की चाबी है। महोदय, कहते हैं कि धन गया तो कुछ गया और स्वास्थ्य गया तो सब गया। महोदय, सबसे ज्यादा बोझ तो मेरे जैसे गरीब, वंचित और दलित भाई बहन उठाते हैं। महोदय, उनके पास पहले ये सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, किंतु आज मैं गर्व के साथ और कृतज्ञता व्यक्त करती हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जो कि उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। महोदय, मैं ये कहना चाहती हूं आपके सामने कि सबसे पहले उन सदस्यों को स्पष्ट करना चाहती हूं जिन्होंने बहुत सारे उदाहरण देकर अपने अपने तरीके से ये बातें कही हैं यहाँ पर, उनसे स्पष्ट करना चाहती हूं कि स्वास्थ्य एक कल्याणकारी विषय है जो हमारे देश की आत्मा को छूता है। इसको हम जिस तरह से राजनीति में कमियां निकालते हैं, यदि देखा जाए तो मैं आपको अपने हुए बीते कल की बता सकती हूं कि मैं उस गांव की गरीब परिवार की बेटी हूं जहां पर 1974 में मेरे खुद के पिताजी कैंसर से पीड़ित हुए थे और उनको हम गांव से लेकर जब शहर जा रहे थे, उस समय मात्र मेरी उम्र 14 या 15 साल रही होगी और हम गांव में इलाज कराने में सक्षम ना होने के कारण जब शहर जाने पड़ा परिवार को, तो हमारी 7 बीघा जमीन हमको बेचना पड़ी, हमारे माँ को, और उसके बाद में मेरी दादी का और मेरी माँ का जेवर, हमारे यहाँ चुनका बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, उसके अंदर रखकर पूरा जेवर साहूकार के यहाँ बेचना पड़ा। और उस समय सरकार, आप अंदाज लगा सकते थे कि 1974 और 75 में कहाँ रही होगी और किसकी सरकार रही होगी, लेकिन सुविधाएं नहीं थी। अस्पतालों में मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, उनके बेटे विदेश में इलाज कराने जाते थे, उनके बुजुर्ग विदेश में इलाज कराने जाते थे, उनके घर में हमारी सरकारी पूरी सुविधाएं पहुंच जाती थी, लेकिन गरीब के घर नहीं पहुंचती थी। ये सबसे बड़ा कष्ट था। हमने 1975 में अपने पिता को तड़प कर मरते देखा है कैंसर के इलाज में। और जो आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक घोषणा और की है कि जो सड़क दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति घायल होता है, उसका पूरा इलाज हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब उसका भी वाक्य मैं अपने खुद के ऊपर गुजरी हुई बता सकती हूं कि 2004 में मैंने दूसरा चुनाव लड़ा नगर निगम परिषद का, और मेरे भाई दूसरे दिन ड्यूटी गया 2004 में मंडला के पास सक्का गांव, वहां मेला भरा हुआ था। 2 साइकिल वालों को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी बहक गई और वो खेत में जाके गिरी, वो सर के बल गिरे। उस समय उनका बच्चा 7 महीने का था, सबसे छोटा बच्चा, और 2 बच्चे उनके बड़े थे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो संवेदनाएं व्यक्त की है कि एक्सीडेंट में कोई भी व्यक्ति घायल होगा, उसका इलाज हमारी पूरी सरकार करेगी। हमने 2004 में अपने भाई को खोया है एक्सीडेंट में। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि आज उन्होंने जो एक नई उम्मीद, नया सवेरा दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में जो क्रांति लाई है,
वह सबसे कमजोर लोगों को नवजीवन देने वाली है, जिसमें 2025-26 में एनएच के लिए 36,000 करोड़ का बजट 2014 से लगभग, और भी हमारे भाई बहनों ने बोला है ये 2 गुना है। यह संख्या नहीं है बल्कि लोगों के नवजीवन के लिए अमृत रेखा है। महोदय, आज मैं माननीय मोदी सरकार और एवं उनके मंत्रालय और माननीय हमारे बीच में बैठे स्वास्थ्य मंत्री जी, इन्होंने एनएच में जो एक नई दिशा बदल दी है, उसके आंकड़े हमारे भाई बहनों ने बहुत दिए हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा उनको छूना चाहती हूँ। जो उन्होंने दिए हैं कि 2023-24 में 5,73,000 कर्मचारी हमारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि सभापति महोदय, ये आंकड़े नहीं बल्कि वो हाथ हैं। 1 मिनट में इंक्लूड करूंगी इसी शब्द के साथ, और आपके समय का पाबंद रखूंगी। जो हमारे बच्चे के हाथ थामते हैं, जो आवाजें बुजुर्गों की हैं उनको ढाढ़स बंधाते हैं, और वो जो कदम है जो भारत के कोनों कोनों में जाते हैं, मैं उन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के करोड़ों करोड़ों भाई बहनों की तरफ से यह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।